क्या और कैसे आपके मन में आया कि हमें हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ना चाहिए? हिंदू आवानी की स्थापना 2004 में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज द्वारा किया गया था। उस समय हिंदुओं का बहुत उत्पीड़न हो रहा था। हर जगह यही सुनने को मिलता था, वहाँ हिंदू पीटे जा रहे हैं, वहाँ हिंदू की बहन बेटियों को अगवा कर लिया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है। तो मैं उससे प्रेरित होकर 2006 में हिंदू आवानी ज्वाइन किया था। जी। उसके बाद मैं लगातार हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं का जहाँ पीड़न होता था, हम लोग हिंदुत्व की लड़ाई के लिए हमेशा अग्रसर रहते थे। जहाँ भी कोई भी सूचना मिलती थी तो हम लोग अपना पूरी टीम के साथ वहाँ पहुंचकर पूर्ण रूप से हिंदुओं को मदद करते थे। भगवा गमछे की चर्चा है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। उसके बारे में आप कुछ चीजें बताइए कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और भगवा गमछा की क्या सच्चाई है। 2006 में जब हम लोग हिंदू आयनी में जुड़े हुए थे, हाँ। तब हम लोग अगर भगवा गमछा, महाराज जी की पहचान थी, अगर हम लोग भगवा गमछा पहन के निकलते थे तो लोग हंसी का पात्र बनते थे। अरे ये तो बहुत बड़ा जनसंघी है। और हमारे हिंदुत्व के लोग भी मजाक उड़ाते थे, बहुत बड़े हिंदू नेता बने हैं, हिंदुत्व के लिए ये गमछा लपेट के चल रहे हैं। लेकिन ये भगवा गमछा आज की डेट में हमारे संघर्षों का फल है कि आज हर तीसरे आदमी के गले में भगवा गमछा है। जी। ये हमारा संघर्ष किया हुआ है कि हर तीसरे आदमी की, आज की डेट में आप देख रहे हैं, हर तीसरा आदमी भगवा गमछा पहनता है। पहले कोई नहीं पहनता था, पहले लोग हंसी का पात्र समझते थे अगर कोई भगवा गमछा ओढ़ के निकलता था। उस जमाने में 2006-07 में हम एक ही दो हिंदू आदि आदमी थे, जैसे संतोष दुबे जी थे, यही लोग भगवा वस्त्र धारण करते। तो मैंने तो, और शायद हमने किसी को नहीं देखा था। कहा जाता है कि एक मिशन भी आपको दिया गया था, राम मंदिर का मिशन। उसमें आपने क्या, कैसे लोगों को जोड़ा था और किस अभियान से उसको आगे बढ़ाया था, और आज वो सपना साकार आपके सामने जीता जागता जो मंदिर निर्माण था उसे आप लोगों ने पूरा कराया, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के गुरु जी परम पूज्य अवैधनाथ महाराज जी का सपना था राम मंदिर का निर्माण हो। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका मेन एम था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, इसीलिए मुख्यमंत्री बने। हम लोग ने उनका जितना भी आदेश होता, चाहे धर्म सभा वाला कार्यक्रम हो, चाहे जितने भी कार्यक्रम होते थे राम मंदिर के, उसमें हम लोग अपनी पूरी ताकत, अपनी संख्या, अपने बल के साथ जाते थे। हर कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करते थे। आज हमारा सपना पूर्ण हुआ, इसके लिए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को और अयोध्या की जनता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। जी, 2006 से लेके आज तक का जो समय देखा जाता है, शंभूनाथ जायसवाल ने कभी जात पात, ऊंच नीच, इस भाव से ऊपर उठकर जो भी पीड़ित हुआ है उसकी मदद की है। प्रकाश डालिए। कोरोना एक हमारे जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी थी। मैंने उस पीरियड में देखा कि जितने भी जनप्रतिनिधि थे, जितने भी लोग थे, सब घर से निकलना बंद कर दिए थे। काफ़ी लोगों का फ़ोन आता था, भैया घर में राशन नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें फलाना नहीं है, ढमाका नहीं, खाने को नहीं है। तो हमने जिला अधिकारी महोदय द्वारा अपने गाड़ी का पास बनवाया और मैंने 24 घंटे लोगों की मदद की अपने पैसे से। पूरा हमारे 15-20 मेरे छोटे भाई हैं, उमाशंकर जायसवाल मेरा छोटा भाई इंजीनियर है, तो लोग एक रूम बुक करा के उसके अंदर हमारी पैकिंग का काम चालू होने लगा। मैं 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, आटा, चीनी, कड़वा तेल, सब्जी, मसाले, चाय पत्ती, सारा का एक किट बनवा के, जहाँ भी हमको सूचना मिलती थी आज इस मोहल्ले में नहीं है राशन, आज इस मोहल्ले में गरीब आदमी है, तो अपनी जान की बिना परवाह किए हुए मैंने सबके घर में राशन पहुँचाया है। जी, जैसे जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं और तब से ये भी देखा गया कि जब लोगों के इलाज में बड़े बड़े अमाउंट लगते हैं और जब शंभूनाथ जी का नाम आता है तो वो चुप्पे से मदद करवा देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन कभी उसका श्रेय भी नहीं लेते। इसकी सच्चाई क्या है? इसके लिए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की जय हो। हाँ। और मेरे लेटर पैड पे अगर मैं किसी भी गरीब आदमी को, चाहे उसका 5 लाख हो, चाहे 10 लाख रुपए इलाज में लग रहा है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, मैंने सहारा, मेदांता, मैक्स हॉस्पिटल, चंदन हॉस्पिटल, कौन सा तो प्राइवेट अस्पताल ना हो जिसमें मैंने लोगों की मदद न की हो। और बहुत दूर दूर से लोग सुन के आते हैं, यहाँ तक कि गैर जनपद से भी लोग मेरे पास आते हैं कि भैया मेरी माता जी को कैंसर हो गया, मेरी माता जी की किडनी खराब है या कुछ है, तो मैं अपने लेटर पैड पे लिख के उनकी यथासंभव जो भी मदद होती है मैं करता हूँ। इससे मुझे बहुत खुशी प्राप्त होती है। अगर मुझे और भी कुछ मिल जाए तो उससे मुझे उतनी खुशी नहीं प्राप्त होती। मैं उससे पूछता हूँ, हाँ भाई तुम्हारी माता जी के कैंसर के इलाज में पैसा मिल गया, जब वो बताता हाँ भैया मिल गया, तो बहुत वो खुशी का आनंद जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो।